घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर आजसू पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के चिल्कू स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता आजसू पार्टी प्रमुख एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने की। इस दौरान पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में घाटशिला उपचुनाव की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया गया। साथ ही जनता के बीच पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों को पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई। सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को चुनाव जिताने का आह्वान किया। कोल्हान प्रमंडल के वरीय पदाधिकारी और घाटशिला उपचुनाव में अपने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में तैयारी के संदर्भ में आज हमारे चिल्कू प्रधान कार्यालय में पार्टी की बैठक आहुत की गई। बैठक में हम सभी लोगों ने इस चुनाव के लिए पार्टी पद से प्रभारी के रूप में हमारा जनरल सेक्रेटरी पार्टी के आदरणीय रामचंद्र सहित जी को चयन किया। उस चुनाव में दल के प्रभारी के रूप में काम करेंगे। हमारे सौ प्रभारी के रूप में आदरणीय पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हरिलाल जी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय हमारे सागेन हांसदा जी इस पूरे चुनाव की सारी गतिविधियों पर ध्यान देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि घाटशिला उपचुनाव पार्टी के सारे वर्कर बूथ स्तर पर अपना काम और दायित्व का निर्वहन करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को, खासकर सिंबू के पदाधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। ये वर्तमान की जो सरकार है, जो उस सरकार के खिलाफ में एक जनादेश को अपने एनडीए के पक्ष में एकत्रित रूप से एक बड़े बहुमत के लिए तैयारी में हम एक सहयोगी के रूप में हम काम करेंगे और पूरे तन मन से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान में जुटेंगे। यही आज की बैठक का मूल सार था। इन बातों पर चर्चाएं हुई। अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारी, जैसा मैंने पहले कहा कि जिम्मेदारी तय की गई है, चाहे बूथ स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो, पार्टी के कार्यकर्ता उस क्षेत्र में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। हो सकता है, लेकिन मैं वोट के पक्षधर हूँ और मुझे लगता है कि अपना योगदान अपने अधिकार को सामने रखते हुए भी दिया जा सकता है। आमने सामने हमारा ये दोनों समाज एक साथ रहा है, वैचारिक रूप से एक साथ प्रदेश के लिए संघर्ष किया है, जिसका हिस्ट्री और इतिहास बड़ा है। वर्तमान में हम सीधे आरोप सरकार के ऊपर है और कुछ ऐसे वर्ग और ऐसा व्यक्तित्व होगा कोई जो इस रूप से स्थिति को पैदा करना चाहता है या दिखाना चाहता है, जो कभी भी संभव नहीं है झारखंड के अंदर। एक जुआ झारखंड आपको 25 साल के बाद दिखाई देने लगेगा। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विभागों के कई सवाल हैं। झारखंड कहाँ खड़ा है, किस रूप से खड़ा है, कहाँ हम चूक गए, इन सारी चीज़ों पर गहन मंथन के साथ हम आपको और आपके साथ और मीडिया के माध्यम से झारखंड की जनता के सामने हम आएंगे। हम केवल स्वास्थ्य नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की बेरोजगारी, हमारी शिक्षा, हमारा प्रदेश की भाषा, संस्कृति, हमारा परिचय, हमारा आंदोलन, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जनगणना के बाद आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, न मैं भविष्यवाणी करता हूँ। मैं अपनी क्षमता, अपने दल की क्षमता, अपने गठबंधन की क्षमता हम लोग पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे। इस वर्तमान जो एक भ्रष्ट गवर्नमेंट है, गैर जवाबदेह सरकार है, जिसको मैंने कहा है, उसके खिलाफ का एक मूल रूप देखें। जब लोगों की जान तक आ गई, ये इस कदर लापरवाही अगर हेल्थ जैसे सेक्टर में होता है तो ये किसी एक डॉक्टर की लापरवाही नहीं मानी जाएगी, गवर्नमेंट की लापरवाही मानी जाएगी। और गवर्नमेंट की दशा यही है जो अभी चाईबासा के अंदर दिखा है। और इस विषय में अगर कोई मुंह उठाएगा, कोई मुंह खोलेगा, तो उनको सरकार केवल डंडा, जेल और खदेड़ने, यही सब में जवाब देगी, ना कि एक हॉस्पिटल को ठीक करके, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करके ये सरकार जवाब नहीं दे सकती। ये सरकार जवाब को दबा के, आवाज को दबा के ही जवाब दे सकती है।